3 लोगों के ऑर्डर आए हैं, बाकी तो जो आप सीएम की अनाउंसमेंट आपने सुनी है, हमारे पास अभी 3 लोगों के ऑर्डर्स आए हैं जिनके सस्पेंशन ऑर्डर्स आए हैं, 3 कर्मचारियों के। इमरजेंसी से भी जो पेशेंट रेफर होता है उसको पहले स्पेशलिस्ट ओपिनियन लेना होता है, उसके बिना वो रेफर नहीं कर सकते। पानीपत के ईएसआई अस्पताल में मरीजों को निजी अस्पताल में फर्जी तरीके से रेफर करने का बड़ा घोटाला सामने आया है और इसमें खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी जांच एसीबी को सौंपी थी और इस मामले में अब 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ईएसआई अस्पताल के 3 कर्मचारियों को मिलीभगत से 2020-21 से 2023-24 के दौरान मरीजों को निजी अस्पतालों में अनावश्यक रूप से रेफर किया गया और रेफरल फॉर्म पर जाली हस्ताक्षर किए गए। अब इस मामले में 3 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर है कि पानीपत में ईएसआई अस्पताल में मरीजों को निजी अस्पताल में फर्जी तरीके से रेफर करने का बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया है और इसमें खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब ये जांच जारी है और इसी जांच के दौरान 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है जिनके द्वारा जाली हस्ताक्षर किए जाते थे। उसके बाद उन मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता था और कमीशन का ये पूरा मामला था, जिसके चलते अब इस घोटाले का पर्दा फाश हो गया है। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वंदना है, उन्होंने क्या कुछ बताया है वो आपको सुनवाते हैं। कुछ रेफरल यहाँ बहुत ज्यादा हुए थे, जिसके लिए हमारे माननीय एमएलए जी प्रमोद विज ने सेशन में क्वेश्चन रेज किया था, जिसके वजह से ये विजिलेंस इंक्वायरी हुई थी। लेकिन अब पिछले 1 साल में रेफरल जो है हमारे पास लगभग 40% रह गया है। उस साल 7500 के लगभग पेशेंट रेफर हुए थे, अब 3100 के लगभग हुए हैं। और ये सरकार ने एक सुविधा दी थी हमारे आसपास के, हमारे ही शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैनल पे लेने के लिए, ताकि पेशेंट्स को कैशलेस फैसिलिटी मिल सके। पहले उनको रोहतक, वसई, दारापुर वहां भेजा जाता था, जिससे पेशेंट्स को बहुत असुविधा होती थी। हमारे आसपास कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो अब उन पेशेंट्स को जिनको हम यहाँ सुविधा नहीं दे सकते हैं, जिनका इलाज नहीं कर सकते हैं, उनको भेजा जाता है। अब हमारे आज 40 बेड्स हैं जो पूरे फुल हैं, मैक्सिमम लोगों का यहीं इलाज किया जाता है और जिनको फिर भी जरूरत होती है उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या सरकारी अस्पताल में भेजा जाता है। कार्यकाल से पहले की बात है। हाँ जी, मेरे कार्यकाल से पहले की बात है और अभी 3 लोगों के ऑर्डर आए हैं, बाकी तो जो आप सीएम की अनाउंसमेंट आपने सुनी है, हमारे पास अभी 3 लोगों के ऑर्डर्स आए हैं जिनके सस्पेंशन ऑर्डर्स आए हैं, 3 कर्मचारियों के, उनको रिलीव कर दिया। तो मुख्यमंत्री द्वारा ये एक्शन लिया गया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लगातार हरियाणा सरकार काम कर रही है और इस मामले की जांच एसीबी को सौंपी गई थी और राज्य के 133 अन्य पैनल अस्पतालों के रिकॉर्ड की जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस कार्रवाई पर जानकारी देते हुए मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वंदना ने बताया कि इस घोटाले को लेकर 3 लोगों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और उन पर अब सख्ताई बरती जा रही है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि वो देखो, किसी पेशेंट के साथ एज अटेंडेंट कोई बन के आए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है, हमारे सिक्योरिटी स्टाफ को हमने वो किया हुआ है कि ऐसे कोई किसी एजेंट को अंदर ना आने दिया जाए हॉस्पिटल के बाहर, या वहां कोशिश की जाती है कि वो यहाँ ना अंदर ना आए, क्योंकि वो पेशेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे पास रेफरल बना लो। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि वो अंदर ना आए। तो अब एक डॉक्टर अगर पेशेंट रेफर करता है तो 3 डॉक्टर्स की कमेटी उसको अप्रूव करती है, उसके बाद ही मैं अप्रूव करती हूँ, उसके बिना उसको रेफर को अप्रूव नहीं किया जाता। अब जो रेफरल है वो बहुत स्ट्रिक्ट पूरे उस पे, इमरजेंसी से भी जो पेशेंट रेफर होता है उसको पहले स्पेशलिस्ट ओपिनियन लेना होता है, उसके बिना वो रेफर नहीं कर सकते। हम यहीं पहले उसकी जांच करवाते हैं, मैं उसकी नेक्स्ट डे उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स के बिना देखे उनको रेफरल नहीं करती हूँ। इसका पूरा जितना हो सकता है उसको टाइट कर दिया गया। उसी की रिजल्ट है कि रेफरल जो है 30 to 40% रह गया और धीरे धीरे पेशेंट्स का भी हमारे पे विश्वास बढ़ रहा है। अब वो हमारे पास ही इलाज कराने के लिए मान जाते हैं, इसीलिए आज हमारे 100% बेड ऑक्यूपेंसी चल रही है। सरकार इसके लिए पूरा सहयोग दे रही है। हमारा ओटी बन रहा है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर नहीं बन पा रहा था हमारा ऑपरेशन, और हमारे ऑर्थोपेडिशियंस ने अब जब से हमारे पास हमने नए इक्विपमेंट्स मंगवाए हैं, उसके बाद से इसी महीने 4-5 मेजर सर्जरीज की हैं जो इस हॉस्पिटल के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। इस महीने 3 डिलीवरीज हुई हैं जो कि कई सालों से नहीं हुई थी।
तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश चल रही है रेफरल रोक के और मैक्सिमम सुविधाएं यहीं दी जाए। सरकार ने अभी नवंबर दिसंबर में हमें 2-3 स्पेशलिस्ट दिए हैं, जिससे हमारे को बहुत सुविधा मिली है, जिनकी वजह से पेशेंट्स का भी विश्वास बढ़ रहा है और हमारे पेशेंट्स का यहीं पे इलाज हो पा रहा है। वहीं डॉक्टर वंदना का कहना है कि अब मरीजों को बेहद कम संख्या में रेफर किया जाता है, जिसकी बदौलत इस वक्त ईएसआई अस्पताल में सभी वार्ड में मरीज एडमिट हैं और उनका यहीं पर इलाज किया जाता है। तो ऐसे में बड़ा घोटाला सामने आता है। 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और अभी भी इस मामले की जांच तेजी से चल रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।